हाय गाइज, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और गाइज आज मैं चश्मा लगाया हूँ, वो इसलिए कि गाइज वीडियो बना एडिटिंग करते हुए ना बिना चश्मे के बड़ा दिक्कत हो जाता है, आँख दर्द करने लगता है। इसलिए मैं आज चश्मा लगा के वीडियो पे आया हूँ। गाइज गांव में ना चश्मा लगाने पर हंसता है लोग, बुरा बोलता है कि स्टाइल कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। तो इसलिए थोड़ा शर्म आता है गांव में चश्मा लगाना। तो गाइज मेरे पीछे इधर इधर देख सकते हो, पूरा धान की फसल है और बहुत ज़्यादा फसल है। मैं एक बार खड़ा होकर भी दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा फसल है, पूरा धान लगी हुई है चारों तरफ। तो धान की फसल की बात करने वाला हूँ। ये धान की फसल हम लोग अनाज के बिना नहीं रह सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। चाहे कुछ भी टेक्नोलॉजी लाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें अनाज खाना ज़रूरी है। चावल हो या गेहूँ हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हमें अनाज खाना ज़रूरी है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर कुआं है, कुआं में बहुत सारी मछलियाँ हैं। वो मछली लोग का ज़रूरी है पानी, पानी के बिना वो लोग नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। वो लोग डेड कर जाएगा, वो लोग मर जाएगा। लोग भी वैसे ही पानी के बिना मछली नहीं रह सकता है, वैसे ही हम लोग भी इस हवा वातावरण में जो फैली हुई है ऑक्सीजन, उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। ये अनाज जो है इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। और बहुत सारी है, हम लोग भी अग्नि जल गगन समीरा, ये 5 चीज़ है, 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है, इसी पर हम लोग टिके हुए हैं। तो वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड में हम लोग को जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, हवा भी चाहिए, वो गगन है आकाश वो भी चाहिए, और हम लोग का पताल जो ज़मीन है वो भी चाहिए है। गाइस हम लोग आज ये धान की फसल का और किसानों का, ये धान फसल लगाने में किसान को बहुत मेहनत, बहुत पूंजी की ज़रूरत होती है। कम मेहनत से नहीं होता है, बहुत ही हार्ड मेहनत, और उसका मुनाफा देखा जाए तो बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम कीमत पर धान एक किसान अपने आप को बेच पाता है। वो भी सरकारी अगर दुकान है वहाँ अगर जाता है हर कोई, मैं भी यहाँ तक मैं भी जाता हूँ, तो वहाँ बहुत ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तकलीफ़ ऐसा कि वहाँ आप बेचिएगा आज तो 6 महीना के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। तो किसान धान इसलिए बेचता है क्योंकि उसका जो फसल है उसका सही समय पे सही उसका दाम मिले, लेकिन 6 महीना बाद उसको उसका दाम मिलता है। और बहुत कोई किसान जो छोटे किसान होते हैं, वो घर में कोई बीमार होता है, किसी का शादी होता है या कुछ फंक्शन होता है, ऐसे समय पे अपना धान वो बेचने का काम करता है। तो उस टाइम पर उसको पैसा नहीं मिल पाता है, जानता है कि सरकारी दुकान जो होता है वहाँ मैं जाऊँगा तो हमको अभी पैसा नहीं मिलेगा, अभी पेमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए वो क्या करता है कि रास्ते में बहुत सारे लोकल जो रहते हैं धान खरीदने वाले, उन लोग के पास चल जाते हैं, और उन लोग तुरंत एक हाथ से उनका धान लेता है और एक हाथ से उसको पैसा भी दे देता है। लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होता है, कम रेट पर वो लोग धान लेता है। तो सरकार से विनती यही करूँगा कि किसानों का सही समय पे धान का बिक्री और सही समय पे उसका पैसा मिले, उसका जो धान का जो कीमत है वो सही समय पे मिले। बस सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप लोग सरकार जब चुनाव में आते हैं तो आप लोग किसानों का साथी, किसानों का हमदर्द, किसानों का हितैषी का अपने आप को कहते हैं, साबित करते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैं किसान हूँ, इस तरह का नारे लगा करके किसान लोग से वोट ले करके किसान लोग को ही बाद में भूल जाता है। देखिएगा वो लोग का जो गाड़ी होता है, या वो लोग का जो मिलने का जब कोई मंत्री बन जाता है, जब कोई विधायक बन जाता है, तो वो लोग से मिलने के लिए एक किसान को बहुत तकलीफ सामना करना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। पहले तो वो किसान जो होता है वो मेहनत करता है दिन रात, तो उसका जो है फेस कहिए या फिर उसका स्नान नहान धोन अच्छा से नहीं रहता है, जिसके कारण देखने में थोड़ा सा गंवार लगता है। तो नेता लोग समझ जाता है कि ये लोग गंवार है, वो लोग को भगा देता है। और गरीब लोग का भी कोई सूद लेता नहीं है। मैं भी ज़्यादा एज का नहीं हूँ, लेकिन जितने भी एज हुआ है हमसे बड़े लोग से भी आज तक मैं पूछताछ करते आया हूँ। और बड़े लोग का भी कहना है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद नेता लोग हमारे पास नहीं आता है, और हमसे गांव में भी उतना घूमता फिरता है नहीं, और गांव के लोगों के साथ उन लोग का
व्यवहार अच्छा नहीं होता है। एक बार चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जब नहीं जीता हुआ रहेगा, जब चुनाव इलेक्शन का टाइम आएगा तो उसका पैर में उसका पैर पड़ेगा, उसके पैर को छुएगा, उसके पैर को चूमेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसका सर पे पेशाब भी करता है। ये देखा गया है वीडियो में। बात करने वाले हैं किसान का। जो किसान होता है वो खाद आज क्या रेट से खरीद रहा है। DAP 30 रुपया, पोटास 40 रुपया, यूरिया 10 से 15 रुपया। जो लोकल मार्केट में जो बिकता है, सरकार का जो दुकान है वहाँ तो मिल नहीं पाता है। वहाँ बहुत सारा प्रोसेस किसान को करना पड़ता है और तब जाके उसको मिलता है एक बोरा DAP, यूरिया। ये सब बहुत मेहनत है। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं ग्राम से आता हूँ, मैं गांव से आता हूँ। तो ये सच्चाई है, हमको देखने को मिलता है। जो वही मैं आज बोल रहा हूँ कि किसान का बहुत ही तकलीफ होता है। तो मैं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बस यही विनती करना चाहता हूँ, किसान को उचित मान सम्मान भी मिले, उचित दाम भी मिले। क्योंकि हम लोग किसान के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। कुछ भी टेक्नोलॉजी लाइए, लेकिन किसान का जो है टेक्नोलॉजी वो सबसे बेस्ट है। हम लोग के लिए अनाज उगाता है, यही सबसे बेस्ट है। तो किसान को अब सही समय पे दाम, सही समय पे सम्मान, सही समय पे सब कुछ उसको जो किसान को चाहिए वो दिया कीजिए। और बस मैं सरकार से यही विनती करता हूँ, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसानों के हित में आप अच्छे कानून बनाइए। जो MSP जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, वो लागू होना चाहिए। पूरा देश में ही लागू होना चाहिए। एक धान का क्या रेट होना चाहिए, चाहे वो खुदरा लोकल मार्केट में बेचे या फिर सरकारी दुकान में बेचे। धान का रेट किसान को, गेहूँ का रेट किसान को, चाहे कुछ भी अनाज हो, किसान को उसका सही दाम मिलना चाहिए। बस आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसानों के लिए मैं बनाया हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कि गाय जब नेता लोग को रैली करनी होती है तो किसान को ट्रकों में भर के, बस में भर के लेके आएगा और उन लोगों से यही कहेगा कि मैं आपका जो लोन है, कृषि जो लोन है वो माफ़ करूँगा। लेकिन होता नहीं है ऐसा। किसान लोग आज भी और पहले भी किसान लोग का आत्महत्या रुका नहीं है। सिर्फ यही वजह से उसका लोन माफ़ नहीं हुआ है, उसका खेती नहीं होता है, सही से खेती नहीं होता है। उसका फसल ओला बारिश के कारण, कहीं तूफान के कारण, कहीं ज़्यादा कीट खा जाने के कारण, बहुत प्रकार की परेशानी है। जहाँ कभी बारिश नहीं होने के कारण उसका फसल नहीं होता है, तब उसका जो लोन है वो माफ़ भी नहीं होता है और वो लोन नहीं चुकता कर पाता है। बैंक वाले उसको परेशान करते हैं, तब जाके वो आत्महत्या करने का अपना मन बना लेता है। तो चलिए दोस्तों, किसानों के लिए ये वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आवाज़ उठाते रहूँगा समय पर। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय, जय जवान, जय किसान।